जय हिंद। दोस्तों, डिस्काउंट में सवाल नंबर 19 से आज हम शुरू करेंगे। यहाँ सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है और 20% की एक्स्ट्रा छूट भी देता है। अब इन दोनों क्रमागत बट्टों के बजाय हमें एक सिंगल बट्टा निकालना है। अगर दो बट्टे दिए हों, दो बट्टों के बजाय हमें एक सिंगल बट्टा निकालना हो, तो उसके लिए सीधे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अगर दो बट्टे हमें ए परसेंट और बी परसेंट का दिया जाए और उसके बदले एक ही बट्टा निकालना हो, इन दोनों के बदले अगर एक ही सिंगल बट्टा निकालना हो, तब ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पहला बट्टा 40 का और दूसरा बट्टा 20 का है, माइनस 40 गुणे 20 और बटे में 100 आ गया आपका। ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 40 और 20 60 हो गए, 60 माइनस 8 यहाँ कितना आ गया, ये आ गया आपका 52%। यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि 40% और 20% के दो बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा अगर 52% का दें तो वो इन दोनों के बराबर बैठेगा। इसे कहते हैं एकल बट्टा। यानी दो बट्टों के बराबर अगर एक ही बट्टा दे दें, ठीक, और वो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, तो दो बट्टों के बजाय वो एक सिंगल बट्टा ही एकल बट्टा कहलाता है। अब दोस्तों, इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अब हमने मान लिया कि इसका जो एमपी है मार्क प्राइस 100 है। अब हमने कितने में बेचा, अब यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया गया है। अब इसी मार्क प्राइस पर हमने दो डिस्काउंट दिया, एक डिस्काउंट 40% का और दूसरा 20% का। अगर 40% का डिस्काउंट दिया, 60% पे वस्तु बेची गई होगी और उसके बाद फिर 20% का एक और हमने डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू कितनी हो गई फिर, अब 80% पे बेची गई होगी। अब यहाँ से दो जीरो कैंसिल हो गए, दो ये कैंसिल हो गए, 8 छः 48, यानी 100 रुपये वस्तु पे लिखा है। अब वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 48 हो गया। अब आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, अगर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और वस्तु 48 में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया, तो यहाँ पे 100 रुपये में हमने 52 रुपये का डिस्काउंट दिया। 100 रुपये में जो वैल्यू आती है ऑटोमेटिक हमारी परसेंट बन जाती है, यानी कि 52% का डिस्काउंट हमारा आ गया। दोस्तों, सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये कहा गया है, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपये है। यदि 20% और 5% के दो बट्टे दिए जाएं, तब टीवी कितने में उपलब्ध है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। ये बात हम जानते हैं, जो डिस्काउंट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। अब हमारा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 18,500 रुपये और इसी पर दो डिस्काउंट दिया गया है। एक डिस्काउंट 20% का दिया गया है। अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 80% इसकी वैल्यू हो गई। अब एक डिस्काउंट और दिया गया 5 का, एक डिस्काउंट और दिया गया 5 का, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 95% हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दो ज़ीरो हमारे कैंसिल हो गए, 20 100 80 और 20 पंजे 100, 5 से हमने इसको काट दिया हमने 19 बार। अब यहाँ चार पंजे 20, दो आएगा, 28 चौ 72 दो 74, ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 19, 19 0 0 और 19 चौक 76 आ गया 7, 19 सत्ती 133 7 और 140। तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया आपका 14,060 रुपये। यानी कि 18,500 पर हम यदि दो लगातार बट्टे दे दें, दो क्रमागत बट्टे दे दें, तो इसका सेलिंग प्राइस 14,060 रुपये हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम दोनों बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा बना लें। दो बट्टे दिए गए हैं, दोनों बट्टों के बजाय यदि एक ही सिंगल बट्टा बना ले, ए प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। यहाँ से दो लगातार बट्टों के बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा बना लेंगे। 20 पंजे 100 से 100 कट गया एक बार,
20 5 25 माइनस 1 24, यानी दो बट्टों के बजाय हम यदि एक ही बट्टा 24% का दे दें अंकित मूल्य पर, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आएगा, ये आपका मार्क प्राइस कितना है, ये है 18,500, और इसी पर 24% का मतलब 76% पर ये वैल्यू आ गई। यानी मार्क प्राइस पर हमने दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा निकाल लिया 24% का, और 24% के छूट पर यानी मार्क प्राइस के 76% पे हमने सामान बेच दिया है। अब दोस्तों दो जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से 185 और 76 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अब इसका शॉर्ट करने का एक तरीका भी है, हमें गुणा नहीं करनी है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 76 में 76 होता है 19 गुणे 4, अगर 76 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो जो भी मल्टीप्लाई मिल के आया है उसका एक फैक्टर हमारा 19 होगा, यानी कि 19 से वो कटेगा। अब हमने इसको चेक किया, ये नंबर नहीं कटेगा 19 से, ये भी 19 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर गए, अब ये नंबर 19 से, अब 19 से ये नंबर आपका कट रहा है 19 सत्ती 133, ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 1976, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रदान करता है। 15%, 20% के दो क्रमागत बट्टे, 25% और 10% के दो क्रमागत बट्टे, और 33% का एक बट्टा। अब किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। अब सेलिंग प्राइस अगर मिनिमम करना है, सेलिंग प्राइस मिनिमम करने के लिए हमें डिस्काउंट मैक्सिमम करना होगा। अगर डिस्काउंट मैक्सिमम होता है, अगर डिस्काउंट हमारा मैक्सिमम होता है तब सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डिस्काउंट से हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट निकल के आता है। अगर डिस्काउंट ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस कम होगा, जितना ज़्यादा हम डिस्काउंट देंगे सेलिंग प्राइस उतना ही कम आएगा। हमने पहले वाले को देखा तो ये बन गया ए प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100, ठीक। अब हमने यहाँ पर देखा 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15, 20 और 15 35 माइनस 3, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपका 32%। अब हमने इसको देखा ए प्लस बी यानी 25 प्लस 10, ये आ गया 35 और माइनस 2.5 आएगा, ठीक। 35 माइनस 2.5 ये आ गया 32.5%, ये आ जाएगा। और ये सीधे कितना है, ये सीधे 33% है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें तीसरी योजना पर मिल रहा है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें तीसरे पे मिल रहा है। आप दूसरे को भी देख सकते हैं, ए प्लस बी और माइनस ए बी और बटे में 100। यहाँ से हमने देखा 25 और 10 35, 35 माइनस 2.5 32.5 आया, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें तीसरे वाला पे मिल रहा है 33% की छूट, यानी कि 33% की छूट पर ये डिस्काउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा आंसर, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस हमें मिनिमम करना है तो डिस्काउंट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ज़्यादा डिस्काउंट देंगे सेलिंग प्राइस कम होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, दो क्रमागत छूट देने के बाद 150 रुपये अंकित मूल्य वाली एक खिलौना 105 में बेचा जाता है। अगर पहला डिस्काउंट हमारा 12.5% का है तब दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। आइए सवाल को समझते हैं। जैसे अब ये अंकित मूल्य कितना है, अब अंकित मूल्य 150 रुपये है, हमारा पहला डिस्काउंट कितना है 12.5 का, 100 में 12.5 कम करेंगे, 100 में 12.5 कम करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई 100 में 12.5
हम यदि कम करते हैं, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 में 12.5 कम करेंगे, ये वैल्यू आ गई 87.5%। अब उसके बाद हमें एक डिस्काउंट और देना है, वो मैंने x मान लिया या a मान लेते हैं। अब 100 माइनस 1 और बटे में 100, दो डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हमारी 105 रुपये हो गई। अब हमने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, अब यहाँ से कैंसिल हो गई, ये 125 सत्ते 875 होता है और 125 अट्ठे आ गया 1000। अब ये 7 से हमने काट दिया 15 बार, 15 से ये 10 बार जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आ गया 100 माइनस 1 और बटे में 10 अट्ठे, ये 80 आ गया, बराबर 1 है। तो यहाँ से 100 माइनस 1 बराबर 80 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई, यानी कि दूसरा बट्टा हमारा 20% का आ गया। अब इसी सवाल को एक और तरीके से देखेंगे। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, यहाँ देखिए, अब जैसे 150 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, हमने एक बट्टा दे दिया, एक बट्टा 12.5% का दे दिया, 100 में 12.5 कम करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 87.5% हो गई। अभी एक बट्टा और दिया गया है, एक बट्टा और देने के बाद अब वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू 105 रुपये हो गई। अब हमने इसका रेशियो ले लिया, अब एक बट्टा और देना है, हमने रेशियो ले लिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, अब 125 सत्ते 875 होता है और 125 अट्ठे 1000 आ गया, और यहाँ से 15 से कट गया 10 बार, और यहाँ 15 सत्ते 105, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 8 लघुत्तम लेंगे, यहाँ जाएगा, यही 10:8 हो गया। अब एक डिस्काउंट और देना है हमें, यही 10 रुपये की वस्तु अगर हम 8 में बेचें, 10 रुपये की वस्तु अगर हम 8 में बेचें, तो यहाँ डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ डिस्काउंट हमारा 2 रुपये का आ गया। और इसी डिस्काउंट का यदि परसेंट निकालना हो तो इसी डिस्काउंट में हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे और हम अंकित मूल्य से भाग देंगे, एमआरपी से हम भाग देंगे, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पर हमें मिलता है। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका दूसरा डिस्काउंट 20% का आ गया। यानी कि हमने क्या किया, हमने इसी अंकित मूल्य पर हमने एक डिस्काउंट ले लिया, एक डिस्काउंट 12.5 का, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 का डिस्काउंट इस बात का मतलब ये है 8 रुपये की अंकित मूल्य, तब 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू बन गई 7/8। और उसके बाद एक डिस्काउंट हमने और दिया है, एक डिस्काउंट हमने और दिया है, और उसके बाद ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू 105 रुपये बन गई। ठीक दोस्तों, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं फ्रैक्शन बना के। अब यहाँ 15 सत्ती 105 और 15 दहाई 150, 7 से 7 कैंसिल आ गया, यहाँ बटे में 8 है, लघुत्तम लेंगे, आ गया 10:8। यानी 10 रुपये की वस्तु अगर 8 में बेची जाए तो 100 रुपये की वस्तु 80 में बेचेंगे, 100 रुपये की वस्तु हम 80 में बेचेंगे, यही 100 रुपये पे डिस्काउंट कितना आ गया, 20 रुपये का हो गया। 100 रुपये 20 रुपये का मतलब 20% हमारा डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट देने के बाद 1792 हो जाता है, अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। अब इसी अंकित मूल्य पर हमने 20% छूट दे दिया, अगर 20% छूट दे दिया, हमने 80% पे सामान बेचा होगा, और यही किसके बराबर है, तो यही 1792 के बराबर है, हमारे सवाल में कहा गया है। अब दोस्तों 0 0 काट दिया हमने, बराबर में ऊपर ऊपर काटेंगे। अब 8 दूनी के 16 आ गया 1, और 8 दूनी के 16 3, 8 चौक 32, ये आ गया 224। अब यहाँ से एमआरपी कितना आएगा, 10 से गुणा करेंगे, ये आ गया कितना आपका 2240 रुपये, यानी कि 2240 रुपये पर
हम अगर 20% का डिस्काउंट दे दें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बनेगा 1792 रुपये। आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न भी दोस्तों ऐसे ही है। 10% 20% के यहाँ दो बट्टे दिए गए हैं और अंकित मूल्य 2250 रुपये है। अगर अंकित मूल्य 2250 रुपये है, हमने दो बट्टे दे दिए, 10% का एक बट्टा 90% वैल्यू हो गई और एक और बट्टा 20% का, ये वैल्यू 80% हो गई। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। दो जीरो हमने कैंसिल कर दिए। अब यहाँ 25 से कटेगा 9 बार और यहाँ 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 9 9 81 दूनी 162। ठीक, आ गया 162 और ये रहा जीरो, यानी कि 1620 रुपये में हम इस वस्तु को बेच देंगे। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, हम दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा बना लें। यहाँ पे दो बट्टे दिए गए हैं, दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा बना लें। तो a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100 हम लोग कर लेंगे। दो जीरो कैंसिल हो गया, 10 और 20, 30 माइनस के 2, ये आ गया 28%। दो बट्टों के बजाय एक ही सिंगल बट्टा आ गया 28%। अगर 28% का डिस्काउंट दिया और मार्क प्राइस हमने 100% मान लिया, सॉरी मार्क प्राइस तो दिया है, यानी कि 28% डिस्काउंट दिया, यानी इसी 2250 रुपये पर अगर 28% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी बन गई, 100 में 28 कम वैल्यू बन गई 72%। अब यहाँ 25 से 25 नम 225 और यहाँ 25 चौका 100 और 4 से कट गया 18 बार, 18 नमा 162, यहाँ 1620 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा। दो बट्टों की बजाय हम एक ही सिंगल बट्टा बनाकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और लगातार दो बट्टे देकर भी हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अब सवाल नंबर है 25 और यहाँ सवाल में कहा गया है 225 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हमने डिस्काउंट पर बेचा है और यदि उसको 4.5% का लाभ होता हो तब उसके लिए उसने कितना भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ दोस्तों यहाँ आप सवाल को समझिए। 275 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% छूट पर बेचा जाता है और विक्रेता अभी भी 4.5% का लाभ प्राप्त करता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा, यानी इस बात का मतलब ये है कि दुकानदार ने उसे कितने में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य हमें दुकानदार का हमें निकालना है। अब दोस्तों एक बात यहाँ समझिए, अगर किसी वस्तु पर हम लोगों ने कोई वस्तु हम लोगों ने 500 रुपये में खरीदा है और उस वस्तु पर हम लोगों ने हर 800 रुपये का रेट डाल दिया है, ये मार्क प्राइस हो गया। अगर वो वस्तु हमने 600 रुपये में बेच दिया है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देगा तो सामान बेचेगा, सेलिंग प्राइस बन गया। और यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट लेगा तो सामान बेचेगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तब वो सामान बेचेगा। ठीक, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सामान बेचेगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि मार्क प्राइस पर अगर वो डिस्काउंट दे, ये बनेगा सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर या तो प्रॉफिट लेगा या लॉस लेगा तब सामान बेचेगा, ये भी सेलिंग प्राइस बनेगा। दोनों को बराबर करेंगे, यानी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देकर सामान बेचेगा, सेलिंग प्राइस बन गया। कॉस्ट प्राइस पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो सामान बेचेगा, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों को बराबर कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत ईजी सवाल है। अब यहाँ सवाल में कह दिया गया है अगर 275 रुपये अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपका 275 रुपये है। अगर 275 रुपये मार्क प्राइस है, ठीक,
तो इसी मार्क प्राइस पर, अब इसी मार्क प्राइस पर यहाँ डिस्काउंट कितना देगा, अब इसी मार्क प्राइस पर यहाँ डिस्काउंट कितना देने वाला है, तो इसी मार्क प्राइस पर सवाल में डिस्काउंट दिया है 5%। अगर 5% डिस्काउंट दिया है तब 95% में वैल्यू बन गई, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया आपका 95%। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, और सीपी यानी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पे प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। 4.5% का प्रॉफिट, यानी 100 में 4.5 बढ़ा के 100 4.5% आपका क्या बनेगा, 100 4.5%, ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया। दोस्तों एमआरपी पर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, दोनों सेलिंग प्राइस बन गया, दोनों को हमने बराबर किया, बराबर में परसेंट से परसेंट हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पर पॉइंट हटाया, ये आ गया आपका 0। अब ये नंबर हम काट देंगे, उसको 19 से कटेगा। अब 19 पंजे 95, और यहाँ 19 पंजे 95, 9 19 पंजे 95। अब यहाँ 5 से 2 बार, और यहाँ 5 से 11 बार, ऊपर ऊपर 11 से काटेंगे, 11 दूनी के 22 आएगा, 5 11 पंजे 55। अब यहाँ 2 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 25 दहाई 250, यानी कि वस्तु कितनी मिली थी, यानी वस्तु दुकानदार ने 250 रुपये में खरीदी थी। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है। आइए सवाल को फिर देखते हैं। दोस्तों सवाल क्या है, 275 रुपये, 275 रुपये अंकित मूल्य है। अब इसी पे 5% का डिस्काउंट दिया, 5% का डिस्काउंट का मतलब 95% में ये वस्तु बेची गई होगी। ठीक है, अब उसको लाभ भी हुआ है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य सीपी पर 4.5 का लाभ, तो 100 4.5% पर ये वस्तु बेची गई होगी, दोनों को बराबर करेंगे, बराबर में परसेंट परसेंट हमने कैंसिल किया। अब यहाँ 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95 5.5 बार कट गया। ठीक, अब यहाँ 11 पंजे 55, 0.5 बार कटेगा, ये 11 पंजे 55, यहाँ से कितना कटेगा आपका ये, ठीक 11 पंजे 55, 0.5 बार कटा, और यहाँ 11 दूनी के 22, 11 पंजे 55, अब 0.5 से 10 बार जाएगा ये, 25 दाई 250, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 250 रुपये, यानी कि वस्तु 250 में खरीदी गई होगी। सवाल समझ में आ गया होगा। और अब अगले सवाल पर आएंगे। अगला प्रश्न ये है, एक कुकर पर 12,500 रुपये लिखा हुआ है, और इस पर 6% और यहाँ 4% के हमें 3 बट्टे दिए गए हैं। अब इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, 6% और ये 6% और फिर 4%, 3 बट्टे दिए गए हैं। अब यहाँ तीनों बट्टों के बजाय हम एक सिंगल बट्टा बना रहे हैं। ये बात हमने बताया है, 2 बट्टों के लिए हमने फार्मूला बताया है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये वैल्यू आ गई आपका। अब ये 12 में से अगर 0.3 से हम घटाएंगे, ठीक 6 6 12, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, अगर 12 में से हम 0.36 घटाते हैं आएगा 0.64, ये बनेगा 11, ये आपका बन गया 11.64। और एक और बट्टा कितने का है, एक और बट्टा ये 4 का है। अब यहाँ फिर हम ए प्लस बी इंटू ए बी बटे 100 लगा देंगे। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी 11 4 15, ठीक 15.64 माइनस ए बी, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 संग 24 1 25, आ गया 2, 11 चौक 44 और 2 46। अब यहाँ 2 अंक का पॉइंट, ये 2 अंक का पॉइंट, 2
यहाँ पे आपका दो तो पॉइंट ही आ गया 2 अंक पे, और नीचे 100 भी है, नीचे आपका 100 भी है, ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 15.64 माइनस 0.46 और 56, या इतने परसेंट का बट्टा हमें मिलेगा। और यहाँ से हम अंकित मूल्य का बट्टा देके हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। दोस्तों अब इसी को डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारा मार्क प्राइस 12,500 रुपये है, ठीक, 6% का एक बट्टा दिया, वैल्यू कितनी हो गई, 94% हो गई, और एक बट्टा हमने 6% का और दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई, फिर 94% हो गई, और एक बट्टा हम लोगों ने 4% का दिया, वैल्यू कितनी हो गई, 96% हो गई। 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। अब यहाँ 25 पंजी 125 और यहाँ 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा ये हमारा 24 बार, ठीक। अब यहाँ से 5 से हम काटेंगे, है ना, 20 बार, ठीक, और यहाँ 2 से 10 बार, और फिर 2 से हमने काट दिया 12 बार। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इकाई का अंक लें, इसमें 4 चौक 16, 16 दूनी के 32, यहाँ इकाई में 2 आ रहा है, और नीचे 10 से भाग देंगे 0.2 आएगा, तो भाई ऑप्शन हमारा आंसर ए बन जाएगा, क्योंकि किसी में भी इकाई में 2 नहीं आ रहा है। दोस्तों बात समझ गए? तो इस तरीके से हम बाई ऑप्शन कर देंगे, हमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है, हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमने यूनिट डिजिट देखा, 4 चौक 16, 6 दूनी के 12, 2, और नीचे 10 से भाग देंगे, यानी कि 0.2। अब 0.2 एक ही ऑप्शन में है, यही बनेगा हमारा आंसर। सवाल समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, अमित और बिलाल 1500 रुपये और 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तु पर 5% अधिक अंकित मूल्य करता है, और बिलाल अपनी वस्तु पर 2% अधिक अंकित करता है, और 5% का डिस्काउंट देता है, यदि दोनों का प्रॉफिट बराबर है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे एक बार देखिए, अब यहाँ अमित का प्रॉफिट कितना आएगा, अब यहाँ से अमित का प्रॉफिट कितना आएगा, तो अमित ने y% बढ़ाया है, बढ़ा दिया, तो जो प्रॉफिट है, जो उसने वृद्धि करी है, वही उसका प्रॉफिट होगा। y% बढ़ाया, अगर y% बढ़ा के लिखा तो y% ही उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से अमित का प्रॉफिट कितना आ गया, अमित का प्रॉफिट आ गया 15y, ठीक। अब यहाँ सवाल में कहा है, जो बिलाल है, बिलाल ने 2000 रुपये में, अब यहाँ बिलाल ने 2000 रुपये में सामान खरीदा, ठीक, और इसने 2y% अधिक लिखा। अगर 2y% यहाँ पे अधिक लिखा, ठीक, 2y% बढ़ा के लिखा, है ना। अब यहाँ पे 2y% यहाँ पे इसने क्या किया, है ना, बढ़ा के लिख दिया, तो इसका बढ़ाने के बाद प्रॉफिट हुआ। अब इसी में y% का वो डिस्काउंट दे देगा, ठीक, यानी कि अब दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 2y% बढ़ा के लिखा, यानी कि वृद्धि हुआ है, यानी 100 प्लस 2y और बटे में 100, ठीक, ये इसका क्या बन गया, ये इसका मार्क प्राइस बन गया, ये बन गया मार्क प्राइस। और इसी मार्क प्राइस पर, अब इसी मार्क प्राइस पर, है ना, y% का यहाँ पे डिस्काउंट भी दे दिया। अब इसी मार्क प्राइस पर y% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 100 माइनस y और बटे में 100, ये बन गया इसका सेलिंग प्राइस, ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब इसी सेलिंग प्राइस में अब इसने 2000 रुपये का, अब इसने 2000 रुपये का सामान खरीदा था, ये हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा बिलाल का प्रॉफिट, ये आएगा बिलाल का प्रॉफिट। अब इसको कैंसिल नहीं करते हैं, यहाँ से 2000 रुपये हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ से क्या क्या बनेगा, हमने 2000 रुपये तो कॉमन निकाल लिया,
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 का 100 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया 10,000। 100 का वाई में गुणा करेंगे, ये आ गया माइनस का 100 वाई। 2 वाई का हम 100 में गुणा करेंगे, ये आ गया प्लस का 200 वाई आ गया आपका। ठीक, 2 वाई का वाई में गुणा करेंगे, ये आ गया माइनस का 2 वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, 100 का 100 में गुणा किया, आ गया 10,000। 100 का वाई में गुणा किया, माइनस 100 वाई आ गया। 2 वाई का 100 में गुणा किया, आ गया 200 वाई। 2 वाई का वाई में गुणा करेंगे तो आ गया माइनस का 2 वाई स्क्वायर। ठीक, और यहाँ बटे में कितना आएगा, तो यहाँ पे बटे में जो आएगा वो आएगा आपका 10,000। 100 की 100 की गुणा, और यहाँ माइनस का कितना बचेगा, माइनस का आपका 1 बचेगा। अब यदि हम लघुत्तम लेंगे, हम यहाँ लघुत्तम लें यहाँ पर, तो ये 10,000 का 1 में गुणा हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई आपकी 10,000 बन गई। अब दोस्तों माइनस का 10,000 और ये प्लस का 10,000, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, और यहाँ 3 ज़ीरो हमारे इससे कैंसिल हो गए। ठीक, और ये 2 से कट गया हमारा 5 बार, यानी 1/5 आ गया, और यहाँ से 200 वाई है, और ये माइनस का 100 वाई है। यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से आपका बचेगा केवल 100 वाई बचेगा, और माइनस ये बचेगा आपका वाई 2 वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये इसका प्रॉफिट आ गया, और यही किसके बराबर है, यही अमित के प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि ये 15 वाई के बराबर आ गया। ठीक, अब यहाँ से 15 पंजे 75, यहाँ से आपका क्या समीकरण बन रही है, ये आपका बन जाएगा 100 वाई और माइनस ये आ गया आपका 2 वाई स्क्वायर बराबर 15 पंजे आ गया 75 वाई। 15 पंजे कितना आएगा, ये आ गया आपका 75 वाई, ये बनेगा आपका। ठीक, अब ये 75 हम इधर ले गए, ये आ गया 25 वाई बराबर 2 वाई स्क्वायर बन गया। वाई से वाई कैंसिल हो गया, और 2 से जाएगा 12.5 बार, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 12.5%। दोस्तों सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित योजना प्रदान करता है, 10%, 8% की छूट, 12% और 10% की छूट, 12% की 2 छूट और 20% की 1 छूट। अब इसमें हमें क्या देखना है, अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। अगर सेलिंग प्राइस हमें मिनिमम रखना है, अगर सेलिंग प्राइस हमें मिनिमम रखना है, तो हमारा डिस्काउंट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर डिस्काउंट मैक्सिमम है तब सेलिंग प्राइस मिनिमम होगा। अगर सेलिंग प्राइस को हमें मिनिमम रखना है तो डिस्काउंट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, हमारा डिस्काउंट मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से 2 बट्टों के बजाय एक सिंगल बट्टा निकाल लें। ए प्लस बी 10, 8, 18 माइनस ए बी 18, 8 144, 1.44 आएगा आपका। और यहाँ से ए प्लस बी 10 और 12 22 आ गया, माइनस 120 बटे 100, ठीक 1.2 आ गया आपका। और 12% के 2 बट्टे हैं, यानी 12 12 24 आ गया, और माइनस 12 12 में 144 और बटे में 100 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, 20% का एक ही छूट है। अब इसमें हमने देखा 24 में से घटाएंगे तो ये आपका 23 आ गया, 23 पॉइंट, और उसके बाद 22.56 आएगा। ठीक, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 22.56 आ गया आपका। ठीक, और यहाँ से 22 में से हम एक घटाएंगे, किसी और भी कम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। अगर डिस्काउंट सबसे ज़्यादा
हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तब ऑप्शन नंबर 3 से हमारा सेलिंग प्राइस सबसे कम आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा डिस्काउंट सबसे कम है, बाय 10/22 -1.2, यहाँ से 21% से भी कम आएगा। और यहाँ से हमने देखा 12% के 2 बट्टे हैं, तो यहाँ से 22.5% के लगभग हमारा आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बट्टा ऑप्शन नंबर 3 से मिल रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा सबसे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। दोस्तों, सवाल कैसे लगे? यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। जय हिंद।